नमस्कार दोस्तों, देश भर में पहलगाम हमले को लेकर गुस्सा है। हर नागरिक चाहता है कि मोदी सरकार इस बार पाकिस्तान से आने वाले आतंकियों का समूल नाश कर दे। कार्रवाई शुरू हो चुकी है और जल्द ही आतंक पर कड़ा प्रहार होने के आसार हैं। लेकिन बिहार में इस हमले के बाद एक नया राजनीतिक नैरेटिव उभर कर सामने आ रहा है कि एनडीए ने बिहार विधानसभा चुनाव से पहले ही बाजी मार दी है। आखिर ऐसा क्यों कहा जा रहा है, आइए समझते हैं। दरअसल पहलगाम हमले के बाद देश में आतंकियों के प्रति आक्रोश इसलिए और गहरा है क्योंकि हमलावरों ने धर्म पूछकर निर्दोष टूरिस्टों को निशाना बनाया। इसमें पाकिस्तान के खिलाफ गुस्से के साथ ही धर्म आधारित असंतोष को भी जन्म दिया है। यानी भावनाएं अब बिहार के चुनावी माहौल को जातीय समीकरणों से हटाकर धर्म और देशभक्ति के इर्द गिर्द केंद्रित कर रही हैं। 2019 जैसा माहौल याद कीजिए। 2019 के लोकसभा चुनाव में भी पुलवामा और बालाकोट स्ट्राइक के बाद देश में राष्ट्रीय सुरक्षा का भाव चरम पर था। उस समय बिहार की 40 में से 39 सीटें एनडीए ने जीती थी। नारा था ईवीएम का बटन ऐसा दबाओ कि पूंछ पाकिस्तान तक जाए। हालांकि उस समय विपक्ष ने बालाकोट स्ट्राइक पर सवाल खड़े कर गलती की थी। इस बार विपक्ष पहले से सावधान है, लेकिन माहौल फिर भी एनडीए के पक्ष में बनता दिख रहा है। जातीय गोलबंदी की तैयारी धरी की धरी रह गई। पहलगाम हमले से पहले तक बिहार में मुस्लिम वोटों के एक मुश्त राजद और इंडिया गठबंधन के पक्ष में जाने की चर्चा थी। यादव वोटों के साथ एमवाई समीकरण मजबूत दिख रहा था। साथ ही कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के अन्य दल दलित, ईबीसी और फॉरवर्ड जातियों जैसे भूमियार को साधने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन हमले के बाद जाति नहीं धर्म पूछा, इस नैरेटिव ने माहौल पलट दिया। आरएसएस और भाजपा ने इस मुद्दे को तेजी से जनता के बीच ले जाकर यह संदेश देने में सफलता पाई है कि आतंक का निशाना जाति नहीं धर्म है। इससे देशभक्ति और धार्मिक पहचान का भाव जातीय पहचान पर भारी पड़ता दिख रहा है। किन्हें होगा लाभ? राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि सीमांचल क्षेत्र को छोड़कर बिहार के अधिकांश हिस्सों में एनडीए को इस बदले हुए भावनात्मक माहौल का सीधा फायदा मिलेगा। ऐसे में विपक्ष को अपनी रणनीति फिर से गढ़नी पड़ रही है। यही कारण है कि राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि चुनाव से पहले ही बिहार में एनडीए ने चुनाव जीत लिया है।